डियर बच्चों, आई एम ऋषभ पांडे। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्लो एडुक्योर पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कक्षा 10 यूपी बोर्ड का, ठीक है, प्रश्नावली 2.3। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा है ऑलरेडी प्रश्नावली 2.3 ऐच्छिक। तो आप इस प्रश्नावली को हल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। आपके पुस्तक में यह प्रश्नावली दी गई थी इसलिए मैं इसके भी प्रश्न आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, यानी आपके प्रश्न को बताते हैं। आपके पास जो प्रश्न दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे प्रश्न को यानी क्वेश्चन को राइट नहीं किया है, फिर भी आपको मैं प्रश्न पढ़ के बता देता हूँ कि आपकी किताब में प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा गया है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों, निम्न त्रिघात बहुपद मतलब ये पहला त्रिघात बहुपद है और एक ये दूसरा प्रश्न है। पहले प्रश्न के दो खंड आपके पास हैं। त्रिघात बहुपदों की दी गई संख्याएं उसकी शून्यक, इसके साथ में जो तीन संख्याएं दी हैं 1/2, 1 और ऋण 2, ये क्या है? उसके शून्यक है। यहां पर भी 2, 1, 1, ये क्या है? शून्यक है। आगे क्या कर रहा है? प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो इसके संबंध को कैसे सत्यापित करना है? तो सबसे पहले तो आपको यह दिखाना पड़ेगा कि यह तीनों इसी त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। तो जो त्रिघात बहुपद होता है उसे हम लिखते कैसे बच्चों? पहले आप ये जान लीजिए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में कोई भी समीकरण जो ax घातीय 3 प्लस bx घातीय 2 प्लस cx प्लस d के रूप का हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? उसके बाद अब आपका कह रहा है कि ये तीनों क्या है? इसके शून्यक हैं। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे इसके तीनों शून्यक हैं? ये जो मान यहां पर दिया है 1/2, 1, ऋण 2, अगर इन सभी का मान यक्स के स्थान पर हम रखें और एक एक का मान यानी 1/2 रखने पर इतने पूरे का मान 0 हो जाएगा। यानी जो आपके पास त्रिघात बहुपद दिया है 2x घातीय 3 प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, अगर इनका मान 0 हो जाता है इन तीनों के मान एक एक करके रखने पर, तो हम कहेंगे ये तीनों इसके शून्यक हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहां पर आपका यह ax घातीय 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का है, यानी यह त्रिघात बहुपद है। तो हम यहां लिखेंगे माना, पहले प्रश्न का होता है माना px, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ x यानी बहुपद x बराबर 2x घातीय 3 प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है इतना। अब यहां पर पहले पास हमारे पास क्या शून्यक दिया है? 1/2। हम यहां पर रखेंगे x बराबर 1/2, लिखेंगे आप x बराबर 1/2 रखने पर, कितना? x बराबर 1/2 रखने पर। चलिए रख देते हैं। x बराबर 1/2 हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम आपको प्रूफ करके यह दिखा रहे हैं कि ये जो 1/2 और 1-2 है ये इसी त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। अच्छा, x बराबर 1/2 रखने पर यदि इतने का मान कितना हो जाए? मैंने कहा 0 हो जाए। क्या हो जाए? शून्य। चलिए रखते हैं, यानी p 1/2 यानी 1/2 बराबर x के स्थान कितना रखना है? 1/2 रख देंगे। 1/2 की घात 3 प्लस 1/2 की घात 2 माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2। हल कर लीजिए। अब आप इसे हल करेंगे 1/2 का आप 3 बार गुणा करेंगे, मतलब 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, यानी आपके पास आ जाएगा 1/8, 2 गुणे 1/8 हो गया, प्लस 1/2 का 2 बार गुणा 1/4 माइनस 5 गुणे 1/2 यानी 5/2 प्लस 2, ठीक है। 2 चौक 8, 1/4 हो गया। यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया? 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। 1/4 में इन दोनों का हर क्या है? समान है, तो हम जोड़ देंगे, बराबर आपके पास क्या आ जाएगा? 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2 ना। अब 2/4, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, आपके पास यहां पर आ जाएगा 1/2 ऋण 5/2 प्लस 2, ठीक है। अब इक्वल के हम इस तरफ, यहां पर देखिए 1/2 माइनस 5/2 है, 1 में से 5 घटाएंगे आप, दोनों का हर क्या है? समान है। 1 में से 5 घटाएंगे आपके पास कम संख्या में से, जब हम ज्यादा संख्या घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का चिन्ह लगता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? बराबर 1 में से 5 गए ऋण 4/2 और ये प्लस 2 है, प्लस 2, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा आपके पास? ऋण 2 प्लस 2 बराबर आपके पास क्या आ गया? 0, यानी p 1/2 का मान 0 आ गया। क्या आ गया?
P 1/2 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 0 हो गई। अब इसी तरह से क्रम के अनुसार आप लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर ऋण 2 रखने पर। तो मैं सभी के मान आपको रख के दिखा देता हूं। थोड़ा सा स्पेस इस तरफ कम है क्योंकि मैं लिखूंगा तो पूरा प्रश्न आपका एक बार में नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं इसी में इरेज करके आपको दिखाता हूं। यहां पे आप लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर। जब हम x बराबर 1 रखेंगे बच्चों तो P1 हो जाएगा, यहां पे भी आपके पास 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, ठीक है, और ये भी 1 हो गया। नीचे वाला हम इरेज कर देते हैं। चलिए सर P1 की वैल्यू भी दिखाते हैं, 0 आती है कि नहीं। अगर 0 आई तभी यह शून्यक होगा। तो 1/1/2 का तो आ गया 0। एक भी रख के देखते हैं तो 1 का गुणा करोगे 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। 1 का गुणा आप चाहे जितनी बार करेंगे आएगा 1 ही, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया ना, 2 1 3 2 5 5 ऋण 5 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। यानी P1 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। मतलब यह एक भी इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। चलिए ये हो गया। अब कितना रखना है -2। यहां पे हम x बराबर क्या रखेंगे -2 रख देंगे, ठीक है। चलिए x बराबर -2, जहां जहां x है सिर्फ वहीं वहीं हम मान बदलेंगे। चलिए x बराबर -2 रख के देखते हैं क्या आता है। x बराबर -2 तो P -2 -2 एंड -2 का गुणा यदि आप 3 बार करेंगे तो 2 का गुणा यदि आप 3 बार करते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, लेकिन माइनस साइन है और 3 बार है तो यहां पर भी हो जाएगा -8, 2 गुणे ऋण 8 प्लस -2 का आप 2 बार गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +4 प्लस 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2 में -8 का गुणा करेंगे आपके पास आएगा -16, 10 4 14 2 16 प्लस 16 घटाएंगे आपके पास आ जाएगा क्या P -2 की वैल्यू 0। मतलब हमने यह देखा इसको हल करने पर कि जो ये हमारे शून्यक तीनों दिए गए हैं 1/2 1 और -2, यानी x के स्थान पर हमने 1/2 रखा क्रम के अनुसार तो भी इस पूरे त्रिघात बहुपद का मान 0 आ गया, 1 रखा तो भी 0 आया, -2 रखा तो भी क्या आ गया 0 आ गया। मतलब यह तीनों इसके शून्यक हैं। अब इसके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच हमें संबंध स्थापित करना है, तो हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे स्थापित करेंगे बच्चों, उसको देखिएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको यह दिखाना है दर्शाना है कि यह शून्यक है तो आपको क्या करना है, x के स्थान पर उसके मान को रख देना है जो शून्यक दिया है और इस त्रिघात बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए। तो चलिए अब हम शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, यानी सत्यता की सत्यापित करते हैं शून्यक और गुणांक कैसे हैं समान। चलिए देखते हैं, इसको इरेज कर दें। हो गया, नोट कर लिया आपने। चलिए इसको इरेज करते हैं अब हम। तो मैंने क्या कहा कि यदि कोई भी समीकरण ax घाते 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप का हो तो हम उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब यहां पे जो इसके शून्यक होते हैं 3, मैंने भी आपको बताया अल्फा बीटा और गामा। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप मैंने बताया यहां पर पहले ही कि कोई भी समीकरण यदि इस तरह का होगा यानी ax घाते 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप का होगा तो आपका क्या होगा त्रिघात बहुपद। यहां पे जो शून्यक होता है उसका मान क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a हो जाएगा। जो प्रश्नावली 2.2 में मैंने आपको बताया था वहां पे सिर्फ 2 ही शून्यक थे, कौन कौन, अल्फा और बीटा। यदि आप पढ़ेंगे पिछली वाली एक्सरसाइज में तो मैंने आपको वहां पर बताया है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये तीनों आपके क्या हैं, शून्यक हैं। क्या है बच्चों, शून्यक। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। और अल्फा बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होगा आपके पास c/a, ठीक है। और तीसरा जो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू आपके पास आएगा क्या, d/a हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब आपको करना क्या है कि ये अल्फा बीटा गामा आपको दिया है और आपको इसी में प्रूव करना है। यहां से आप देखेंगे -b/a की वैल्यू क्या आएगी और c/a की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन तरफ फिर से चलता हूं। आपका प्रश्न देखिए, थोड़ी सी गर्मी है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सॉरी यहां -d/a होगा, -d/a।
अब देखिए आपके पास बहुपद क्या दिया गया है, 2x घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर ऋण 5x प्लस 2, यानी आपके पास माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसे कंपेयर करें तो b के स्थान कितना है 1 और a के स्थान कितना है 2, यानी माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या आ गया आपके पास -1/2। ठीक है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, यानी सी की वैल्यू कितनी है -5 है, चिन्ह के साथ लेंगे, चिन्ह मत छोड़िएगा। तो यहाँ पे प्लस प्लस था लेकिन b की वैल्यू कितनी थी माइनस, इसलिए माइनस बी बाई ए इक्वल टू -1/2। तो आपके पास यहाँ पर क्या सी की वैल्यू ऋण 5 है, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 2, यानी ऋण 5/2। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है +2 और ए की वैल्यू कितनी है 2, यानी +2 तो रखेंगे लेकिन माइनस डी है तो -2/2 यानी इक्वल टू -1। अब आपको यही प्रूफ करना है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -1 आए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू -5/2 आए और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -1/2 आ जाए। तो यहां पर देखिए अल्फा बीटा गामा हमें दिया है, हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 1/2 कामा बीटा इज इक्वल टू 1 कामा गामा इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब चलिए इसी में रख देते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल देखते हैं। सर हमारे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो जोड़ दीजिए 1/2 प्लस 1 -2, इन दोनों को जोड़ेंगे, हर सबका 1 कर देते हैं, एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा ना, 2 1 के 2 1 प्लस 1 दूनी 2, 2 1 के 2 1 दूनी 2, 2 बचे 2 दूनी 4 ऋण 4। ठीक है, तो ऋण 4 आ गया आपके पास। अब यहां पर देखिए आप इसको जोड़िए, चलिए सर जोड़ते हैं, तो 2 1 3 3 में से 4 गए, 1 क्या आएगा 2 1 3 3 में से 4 जाएगा आपका ऋण 1 आ जाएगा, माइनस में आएगा -1/2, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1/2 आ गई। और हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए था, माइनस बी बाई ए की वैल्यू भी कितनी है -1/2, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा क्या है सही है, सत्यापित कर रहे हैं। चलिए अब दूसरा वाला भी वेरीफाई करते हैं। दूसरा वाला वेरीफाई करेंगे सर कैसे, यहां पे आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया, मतलब हमारा सही है, अभी शून्य सही है। दूसरे वाले इक्वेशन में रखते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, निकालते हैं क्या आएगा, अल्फा के स्थान रखिए 1/2 गुणे 1 प्लस बीटा के स्थान पे 1 गुणे गामा का स्थान पे -2 प्लस गामा अल्फा -2 गुणे 1/2 -2 गुणे 1/2, तो कट जाएगा, -1 गुणे -1 1/2 प्लस -2 गुणा 1 पे रखें -2, तो यहाँ भी लिख देंगे हम -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 -2 और -1 -3, यानी 1/2 ऋण 3/1, इन दोनों को आप घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा सर आपके पास 2 1 के 2 प्लस 2 से भाग करेंगे 1 1 का गुणा ऊपर, 1 से यहाँ पे भाग करेंगे 2 में 2 आएगा और 3 दूनी 6 ना, ऋण 6 प्लस 1 आया आपके पास। 6 वाली संख्या क्या है बड़ी है, 1 क्या है छोटी है, 1 में से 6 को घटाएंगे हमारे पास आया क्या -5/2, मतलब हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की ऋण 5/2, मतलब दूसरा भी हमारा सेटिस्फाई कर गया। क्यों, क्योंकि सी बाई ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -5/2 है, और यहाँ पे जो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू भी 5/2, यहाँ पे माइनस बी बाई ए की वैल्यू -1/2 थी, यहाँ पे भी आपकी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -1/2, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -b/a के बराबर आनी चाहिए थी, आ गई। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू c/a के बराबर आनी चाहिए थी, आ गई। अब तीसरा वाला कंडीशन देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a आता है, यानी -d/a के मान के बराबर आता है -1 के। चलिए वो भी करके देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये डॉट जो मैंने लिखा है यहाँ पे इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है, गुणा करिए 1/2 गुणे बीटा की वैल्यू 1 गुणे गामा की वैल्यू ऋण 2, कट जाएगा, कट गया, और माइनस यहाँ पे साइन है, गुणा करेंगे क्या आएगा आपके पास -1, मतलब हमारे तीनों के तीनों मान आ गए। आपने क्या किया, ये आपके सत्यापित यानी सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, किसके किसके बीच, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच। आप यहां पे लिख सकते हैं शून्यकों व गुणांकों
के बीच संबंध, के बीच संबंध, ठीक है, के बीच संबंध। थोड़ा सा हिंदी राइटिंग कम सही है, समझ लीजिएगा आप। शून्यकों व गुणांकों के बीच हमने आपको संबंध निकाल के दिखा दिया। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहला प्रश्न बताया पहले खंड का, उसी तरह से आपको पहले का दूसरा भी प्रश्न यहाँ पे आपको कर लेना है बच्चों, ठीक है। ये दूसरा वाला प्रश्न आपको अपने से कर लेना है। समझ में आ गया प्रश्न? पहला प्रश्न क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहले का पहला प्रश्न हो गया, अब हमारा दूसरा प्रश्न आपका ये रहा। तो हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, आपके पास जो किताब में दिया है मैं पढ़ के बताता हूं। करा है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल के योग क्रमशः 2, ऋण 7 और ऋण 14 हो। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे इस प्रश्न में माना त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है। और ऑलरेडी आपके पास प्रश्न में क्या दिया है कि मतलब बहुपदों का जो इसका बहुपद होगा, यानी जो आपके पास शून्यक है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अगर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है तो शून्य क्या होंगे, तो आप यहां लिख देंगे तो, या वह लिख दीजिए, यहां पे लिख दीजिए वह, इसके शून्यक, इसके शून्यक अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। चलिए अब आपके पास अल्फा बीटा गामा शून्यक है सर, और उसके बाद प्रश्न में आपको दिया भी गया है, तो यानी आपके पास क्या दिया प्रश्न में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आपके पास दिया है 2 दिया है, हाँ 2 है, 2 ऋण 7 और ऋण 14। अच्छा 2 है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू भी मैंने पिछले वाले प्रश्न में आपको बताई, पहले वाले प्रश्न में माइनस बी बाई ए होता है, मतलब यह 2 किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, ठीक है। माइनस बी बाई ए मतलब इसे हम लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। उसकी वैल्यू कितनी दी है, करा है ऋण 7, कितना है, ऋण 7 है सर, तो ऋण 7 हम लिख देंगे। और इसके जो इसका मान होता है वह किसके बराबर होता है, सी बाई ए के बराबर होता है, इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, सी बाई ए लिख देंगे, ठीक है। यानी ऋण 7/1 बराबर सी बाई ए, इसके बराबर हो गया। तीसरा भी जो दिया है करा क्रमशः दिया ना ऋण 14, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू ऋण 14। और ऋण 14 किसके, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला किसके बराबर होता है, डी बाई ए के होता है। डी बाई ए के होता है नहीं, माइनस डी बाई ए के होता है, तो हम लिख देंगे माइनस। इसे ध्यान देना, पहला वाले में आपका माइनस बी बाई ए और अंतिम माइनस डी बाई ए, बीच वाले में क्या होगा, सी बाई ए होगा। अब यहां से आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऋण 14/1 लिख सकते हैं बराबर माइनस डी बाई ए। अब आप इन तीनों समीकरणों को ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया समीकरण 3। चलिए हम इसको लिख देते हैं अलग थोड़ा सा। ये आपके पास हो गया क्या, समीकरण 3, ये समीकरण 2, ये समीकरण आपके पास 1। इसमें यहाँ पे माइनस बी बाई ए लिख देता हूँ, माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, समीकरण 1 2 3, 3 समीकरण मिल गए। अब आप ध्यान से देखिए, पहले समीकरण में ए का मान कितने बराबर है, 1 के, ए का मान कितने बराबर है, 1 के, यहां पर भी ए का मान कितने बराबर है, 1 के। यानी तीनों समीकरण में जो हमारे पास ए का अनुपात आ रहा है वो कितना है, 1 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 1 लिख सकते हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d में यदि हम a b c d के मान रख दें तो हमें एक त्रिघात बहुपद मिल जाएगा, क्योंकि मैंने माना क्या है, माना त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है। a बराबर 1 आ गया। अच्छा b बराबर हम निकालते हैं, दूसरा क्या है b, तो b बराबर कितना है आपके पास, यहाँ माइनस b इक्वल टू 2 है। तो आप b बराबर जब निकालें तो ये माइनस चिन्ह इसके साथ आ जाएगा, यानी b बराबर आपके पास क्या आ गया, ऋण 2, ठीक है। c बराबर आपके पास दूसरे समीकरण से क्या आ जाएगा, ऋण 7 ना, माइनस साइन है ऑलरेडी यहाँ पे, ऋण 7 है तो c बराबर ऋण 7, और यहाँ पे माइनस डी बाई ए है। तो आप देखिए माइनस 14 भी है,
तो ये माइनस माइनस क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डी बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डी बराबर 14 आ जाएगा, डी बराबर 14। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहां पे, इसके आगे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब आपको ए बी सी डी की वैल्यू इसमें रख देनी है। ठीक है, ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, बी की वैल्यू निकाल ली, सी की वैल्यू निकाल ली, डी की वैल्यू निकाल ली। तो आप लिखेंगे ए बी सी डी का मान रखने पर, ए बी सी डी का मान रखने पर, तो आप रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी सी डी का मान यहां पे रख दीजिए। आपके पास हो जाएगा यक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा माइनस 7x, और उसके बाद हो जाएगा प्लस 14। ये आपका क्या हो गया, एक त्रिघात समीकरण हो गया। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद हो गया बच्चों। तो ए बी सी डी का मान हमने रखा, तो आपके पास क्या आ गया, यक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। आपका यही क्या है, त्रिघात बहुपद है। बात समझ में आ गई। तो ये आपका आज का वीडियो था। ठीक है, क्लास 10th का इतना हो गया, दिख गया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है ना, क्लियर है सब। चलिए, तो बच्चों आज का यही टॉपिक था हमारा क्लास 10th का यूपी बोर्ड का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में